जी हाँ दोस्तों, सेंट लूसिया किंग्स वर्सेस सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स के बीच खेला गया कैरेबियन प्रीमियर लीग 2021 का मैच नंबर 17। आप सभी को बता दें दोस्तों, जहां सेंट नेविस पेट्रियट्स की टीम इस सीजन बहुत दमदार दिखी, लेकिन सेंट लूसिया किंग्स ने भी दमदार वापसी का डंका बजा दिया है। और इस मुकाबले में भी जिस प्रकार की बल्लेबाजी और गेंदबाजी सेंट लूसिया किंग्स की तरफ से देखने को मिली, वो दोस्तों सोने पर सुहागा लग रही है। और फाइनल से पहले एक हुंकार भर दी है सेंट लूसिया किंग्स ने। आपको बताया दोस्तों, दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। तो यहाँ सेंट नेविस पेट्रियट्स की टीम के कप्तान बनाए गए क्रिस गेल, क्योंकि ड्वेन ब्रावो ने आराम का फैसला किया। शेल्डन कोटरल भी बाहर रहे, डोमिनिक ड्रेक्स भी नहीं दिखे, रवि बोपरा भी दोस्तों बाहर दिखे यहाँ पर प्लेइंग 11 से। और यहाँ पर एसएनपी की प्लेइंग 11 में दिखे डीवन थॉमस, इवन लुइस, जो खतरनाक जोड़ी साबित हुई है सीजन। क्रिस गेल दोस्तों कप्तान है नंबर 3। एंड्रयू मैकरेथ को यहाँ मौका दिया। आसिफ अली भी खेले, शरफन रदरफोर्ड देखने को मिले, फैबियन एनल, पॉल वैन मेकरन, फवाद अहमद, नसीम शाह, कॉलिन एर्चबर्ड हमें देखने को मिले। इसके साथ ही साथ सेंट लूसिया किंग्स के कप्तान है फैफ डू प्लेसिस, आंद्रे फ्लेचर, फैफ डू प्लेसिस, जोस्टन चेज, टिम डेविड, जो इस बार रॉयल चैलेंजर बैंगलोर में खरीदे गए हैं। टिम डेविड वही खिलाड़ी हैं। समित पटेल, जियोवर रॉयल, कैरन कोटी, अल्जारी जोसेफ, कैसरिक विलियम्स, वहाब रियाज, कीमो पॉल हमें देखने को मिले सेंट लूसिया किंग्स की प्लेइंग 11 में। अब दोस्तों जैसे ही यहाँ पर सिक्का उछाला गया तो सिक्का गिरा सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स के पक्ष में, और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया, जो फैसला इस वॉर्नर पार्क बेस्ट्रिक के मैदान पर दोस्तों पूरी तरीके से गलत साबित हुआ, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां पर एसएनपी की टीम महज 118 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इवन लुइस और डीवन थॉमस ने दोस्तों यहां पर आपको बताया एक पारी की शुरुआत करी, लेकिन विकेट का सिलसिला बहुत तेजी से जारी रहा और लगातार विकेट गिरती रही। किसी के बीच भी कोई पार्टनरशिप नहीं हुई। 7 रन बनाकर आउट हुए इवन लुइस। 5 गेंदों में जीवर रॉयल ने इनका विकेट लिया। 19 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए डीवन थॉमस। कैसरिक विलियम्स ने इनका विकेट लिया, 4 ही चौके लगाए थे। कप्तान क्रिस गेल, दोस्तों टी20 में हमने पहली बार ही क्रिस गेल को कप्तानी करते देखा है वो, लेकिन 7 गेंदों में महज 3 रन बनाकर वहाब रियाज के हाथों आउट हुए। एंड्रयू मैकरेथ का विकेट जीवर रॉयल ने लिया। शरफन रदरफोर्ड दोस्तों जिस प्रकार से आउट हुए थे उससे खासा नाराज नजर आए थे और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, जिसकी वजह से ये चर्चाओं में भी हैं। 16 गेंदों में 14 रन इन्होंने बनाया था, एक छक्का मारा था, लेकिन ये आउट हुए तभी से बहुत नाराज दिखे और इन्होंने अपना बैट पैड सब फेंक दिया था। आसिफ अली ने 14 गेंदों में 18 रन बनाए, एक चौके एक छक्के की मदद से। लास्ट में दोस्तों शुक्र मनाइए कि फैबियन एलन ने एक ऑलराउंडर पारी खेली, 32 गेंदों में 34 रन, 2 चौके 3 छक्के की मदद से बटोरे, जिसके दम पर ही टीम का स्कोर 100 के पार गया। वरना तो ये 100 के स्कोर ही पार जाने से बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि जब फैबियन एलन बल्लेबाजी करने आए थे तब टीम का स्कोर दोस्तों कुछ 75 रन के आसपास था और बहुत मुश्किल में नजर आ रही थी। उसके बाद दोस्तों आर्चिबाल्ड ने 2 रन, नसीम शाह ने 2 रन, 3 रन वैन मैकरन, फवाद अहमद बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। सबसे ज़्यादा विकेट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया कप्तान फैफ डू प्लेसिस ने, जिसमें जीवर रॉयल ने 4 ओवर में 20 रन देते हुए 3 विकेट झटके, रियाज ने 4 ओवर में 17 रन देते हुए 1 विकेट, समित पटेल ने 2 विकेट, कैसरिक विलियम्स ने 2 विकेट, कीमो पॉल ने लास्ट में 3 ही गेंद कराए, लेकिन उसने भी 1 विकेट अपने नाम कर लिया। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों जो पॉइंट्स टेबल में एकदम नंबर 1 पर है, उसी टीम को 118 रन पर रोकने में कामयाब हो गए सेंट लूसिया किंग्स की खतरनाक टीम। खतरनाक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं यहाँ पर फैफ डू प्लेसिस। वैसे तो ड्वेन ब्रावो भी खेलते हैं, वो नेविस पेट्रियट्स के कप्तान थे 6 मैचों तक, लेकिन इस मैच में क्रिस गेल को कप्तान बनाया गया। और सामने से अब भी दोस्तों फैफ डू प्लेसिस हैं, तो वो रणनीतियाँ उन्होंने अपनाई और लास्ट में पूरा मैच बदल दिया। अब यहाँ पर दोस्तों 119 रन बनाने थे सेंट लूसिया किंग्स के लिए, और जब यहाँ पर नेविस पेट्रियट्स के खिलाफ सेंट लूसिया किंग्स की गेंदबाजी इतनी धारदार हो सकती है, तो क्या नेविस पेट्रियट्स की टीम यहाँ पर ऑल आउट नहीं कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी। शुरुआत में दोस्तों शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई कि पहली ही गेंद थी मैच की और पहली ही गेंद पर फैबियन एलन ने चलता कर दिया आंद्रे फ्लेचर को, जिन्होंने पिछले मैच में खतरनाक पारी खेली थी। उस खिलाड़ी को पहली ही गेंद पर चलता कर देना टीम का कॉन्फिडेंस साफ जताता है। लेकिन कप्तान फैफ डू प्लेसिस और कीरन कोटे के बीच थोड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली, जो 4.4 ओवर तक चली, 33 रन तक ये पार्टनरशिप चली दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पर फैफ डू प्लेसिस का ही विकेट गिर गया और वो भी फैबियन एलन ने ही लिया था। इस पूरे मैच में फैबियन एलन छाए रहे गेंदबाजी से भी और बल्लेबाजी से भी। 15 गेंदों में 22 रन फैफ डू प्लेसिस ने 1 चौके 2 छक्के की मदद से मारे, जो शानदार लगे। कीरन कोटी का विकेट भी दोस्तों आने में ज़्यादा देर नहीं लगी। 7वें ओवर की दूसरी ही गेंद थी, 54 रन पर टीम का स्कोर था और कीरन कोटी का विकेट
19 गेंदों में 19 रन बनाकर नसीम शाह ने अपने नाम किया। रोस्टन चेज बल्लेबाजी करने आए थे, समित पटेल भी उनका साथ खड़े थे, लेकिन दोनों ही के बीच 246 रन की पार्टनरशिप देखने को मिली, जहां तीसरा विकेट 54 रन पर गिरा था तो चौथा विकेट 200 रन पर गिरा टीम के स्कोर पर। 15 गेंदों में 7 रन बनाकर समित पटेल आउट हुए, जिन्होंने दोस्तों वन मैकरेन ने इनकी विकेट ली थी और उन्होंने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं था। इसके बाद टिम डेविड यहां पर साथ देने के लिए आए रोस्टन चेज का। 38 गेंदों में 51 रन की पारी खेली रोस्टन चेज ने 4 चौके 2 छक्के की मदद से। तो दूसरी तरफ टिम डेविड, जिसको इस बार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने खरीदा है, उसने दोस्तों महज 7 गेंदों में 18 रन ठोक दिए, 1 चौके 2 छक्के की मदद से। 257 का इनका स्ट्राइक रेट देखने को मिला। तो रोस्टन चेज की एक अर्धशतकीय, वो भी नाबाद पारी, और टिम डेविड के लास्ट मैच खतरनाक पारी की बदौलत टीम ने ये मुकाबला अपने नाम 15.4 ओवर तक ही कर लिया और कुल मिलाकर 119 बनाने थे और यहाँ पर 121 बना दिए। कुछ रन ज़्यादा ही बना दिए, कम नहीं बनाए, और इस मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज करी सेंट लूसिया किंग्स ने। दोस्तों अभी तक जो हमें देखने को मिला था एसएनपी का रिकॉर्ड वो बहुत शानदार था, लेकिन पिछला मुकाबला भी हार कर इस मैदान पर आए थे, अब ये वाला मुकाबला भी हार गए हैं। तो जो पॉइंट्स टेबल है वो बहुत कुछ बयां कर रही है तस्वीरें, क्योंकि आखिर में मुकाबला हारना हमेशा ही टीमों को खतरा देता है। 15 सितंबर को इसका फाइनल खेला जाना है, उससे पहले टीमें अपनी अपनी कमर की पेटियां कस रही हैं। अब यहाँ बात करें सेंट किट्स नेविस पेट्रियोट्स के बारे में दोस्तों, तो अब भी वो नंबर 1 पर ही बरकरार है, क्योंकि 7 में से 5 मैच जीती है, 2 हारी है, 10 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर है। लेकिन इनका नेट रन रेट दोस्तों बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अब इस मैच में भी हारे और पिछला मुकाबला भी ये 100 रन से हारे थे। सेंट लूसिया किंग्स दोस्तों लगातार पिछले 2 मुकाबले जीतती आई है, जिसकी वजह से ये दूसरे नंबर पर आ गई है। 6 में से 4 मैच जीती है, 2 हारी है, 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे। आधे सीजन तक दोस्तों ये 5वें 6ठे नंबर पर गुजार रही थी, लेकिन यहाँ पर अब दूसरे नंबर पर आ गई, खुशी की बात है। कप्तान पोलार्ड की कप्तानी वाली टीम त्रिनबागो नाइट राइडर 6 में से 3 मैच जीती है, 3 हारी है, 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे है। गुआना अमेजोन वॉरियर्स 6 में से 3 मैच जीती है, 3 वो भी हारी है, लेकिन नेट रन रेट माइनस में, जिसकी वजह से चौथे नंबर पे है। जमैका थलावास 5 में से 2 जीती है, 3 हारी है, 4 पॉइंट्स के साथ जमैका थलावास 5वें नंबर पे है। बारबाडोस रॉयल्स, जिसके कप्तान दोस्तों यहाँ पर जैसन होल्डर हैं, वो बहुत ख़राब कप्तानी करे और टीम भी उसी हिसाब से प्रदर्शन करी। 6 में से 1 मैच जीते हैं, 5 हारे हैं, 2 पॉइंट्स के साथ। बारबाडोस रॉयल्स माइनस नेट रन रेट के साथ बिल्कुल आखिरी नंबर पर है और इनका बहुत कम चांस है कि ये प्ले ऑफ में भी क्वालिफाई कर पाएँ, और कतई नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि अब मैच ज़्यादा बचे भी नहीं हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों कैरेबियन प्रीमियर लीग अभी तक घटती नजर आई है। दोस्तों आप कल्पना करिए कि वेस्ट इंडीज़ के कुछ ही खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं, तो क्या ताबड़तोड़ पारियां होती है, जिसमें क्रिस गेल हो गए, आंद्रे रसल हो गए, ड्वेन ब्रावो हो गए, इवन लुइस, ये सब देखने को मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कल्पना करिए कि कैरेबियन प्रीमियर लीग में सारे कैरेबियन ही खिलाड़ी ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, तो ये रोमांच एक अलग ही लेवल का होता है। ये आप दोस्तों मुकाबले अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये मुकाबले यूट्यूब पर भी कई बार लाइव देखने को मिल जाते हैं। CPL 2020 के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी आप ये मुकाबले जाकर देख सकते हैं। इन मुकाबलों का आनंद उठाइए, इनको भी एक IPL की तरह ही एक रोमांच समझिए। जैसे भारत का त्यौहार IPL है, वैसे ही कैरेबियन प्रीमियर लीग उनके लिए उनका त्यौहार है। और यहाँ पर दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि हमारे भारतीय मूल खिलाड़ी भी, यानी हमारे भारतीय टीम के खिलाड़ी भी इस विदेशी लीग में खेलें, जैसे CPL हो गया भी, और जो 100 लीग्स होती है, और साथ ही साथ दोस्तों बिग बैश लीग होती है जिसमें 10-10 ओवर के भी खेल देखने को मिलते हैं। क्या उनमें भी खेलते देखना चाहते हैं? तो एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।